वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तलबा की मौजें लगा दी। लैपटॉप्स की बरसात, मुफ्त गूगल कोर्सेज, इलेक्ट्रिक बसों का भी ऐलान। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को गूगल सर्टिफिकेट्स कोर्सेज मुफ्त कराए जाएंगे। पंजाब में पहली मरतबा कॉलेजेस एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन और तमाम कॉमर्स कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी से इल्हाक का फैसला। वज़ीर आला ने कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस सहूलत की मंजूरी भी दे दी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले, होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहले तलबा को वजीफा देने का भी हुक्म। चीनी कंपनी पंजाब में बड़ी सरमायाकारी करेगी। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से ईवी सेक्टर से वाबस्ता चीनी सरमायाकार कंपनी हुकाम की मुलाकात। चीन के सरमायाकार ग्रुप का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मुकामी लेबर को ईवी सेक्टर की तरबियत की फराहमी में ताउन का भी अंदिया। ग्रुप पहले मरहले में ईवी रिक्शा, लिथियम बैटरियों और दूसरे मरहले में 4 व्हीलर छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के असेंबलिंग प्लांट लगाएगा। चौधरी शाफे ने चीनी कंपनी को पंजाब में लैपटॉप स्मगलिंग प्लांट लगाने की भी पेशकश कर दी। बिजली के बहरान ने शहरियों की मत मार दी। लोड शेडिंग का दौरानिया कम ना हो सका। दिन के औकात में कम और रात में लोड शेडिंग ने शहरियों की नींदें उड़ा दी। मुख्तलिफ इलाकों में वोल्टेज की कमी और ज्यादती ने इलेक्ट्रिक अशिया की तबाही फेर दी। गैर एलानी लोड शेडिंग से सनती पहिया भी रुक गया। लोड बिजली की बंदिश से घरों में पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। भी इस किस्म की स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है जो हम इस्तेमाल ना कर रहे हों एक ऑप्टिमल रिजल्ट हासिल करने के लिए। ये वो मजबूरियां हैं जो हमारे कंट्रोल, ईरान यूएस वॉर हमारे कंट्रोल से बाहर है। नंबर 1, बारिशें होना, अल्लाह की रहमत होना, पूरे मुल्क के अंदर बारिशें होना और किसानों को पानी की मांग ना होना और उस पानी को ज़ाया ना करना सिर्फ बिजली की पैदावार के लिए, ये भी हमारे कंट्रोल से बाहर है। बिजली की सिचुएशन आज रात जो आने वाली रात है, हमें पूरी उम्मीद है कि पिछली रात से बहुत बेहतर होगी। अल्लाह बाकी ट्रांसमिशन लाइंस का और कुछ ट्रिपिंग को के ऊपर खैरियत रखे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने लोड शेडिंग पर आवाम से माफ़ी मांग ली। कहते हैं बिजली की बंदिश आर्जी है, हालात ऐसे हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं। खित्ते की सूरत हाल के बाइस मौजूदा हालात का सामना है। लोड शेडिंग में इजाफे का मकसद कीमत बढ़ने से रोकना है। वज़ीर तवानाई ने कौम को जल्द लोड शेडिंग के खात्मे का भी दिलासा दे दिया। ऑफिसर्स के मुफ्त बिजली यूनिट्स का खात्मा दुरुस्त करार। लाहौर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। ग्रेड 17 से 22 के ऑफिसर्स को 450 से 1300 तक मुफ्त बिजली यूनिट्स फराहम किए जा रहे थे। फैसले में करारदार या अदालत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। तमाम इदारे हुकूमत की मलकियत हैं। हुकूमत अपने ज़ेरे इंतजाम इदारों के लिए पॉलिसी बनाने का इख्तियार रखती है। मुफ्त यूनिट्स की फराहमी एक सहूलत थी, कानूनी हक नहीं। बिजली कंपनियों के ऑफिसर्स के आईनी हकूक मुतासिर नहीं हुए। लाहौर का मौसम हो गया औसम। धूप और गर्मी से काफ़ी हद तक निजात। आज होगी फिर से बरसात। सुबह सवेरे से ही लाहौर पर सुरमई बादलों का बसेरा। शहर का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 19 अप्रैल तक बादल बरसने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में स्मोक के बादल घट गए। शहर के कुछ इलाके आज भी स्मोक की लपेट में। गाड़ियां सड़कों पर आते ही लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में 21वें से 8वें नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 124 रिकॉर्ड। गुलबर्ग 2 में आलूदगी की शरह सबसे ज्यादा 129 रिकॉर्ड की गई। DHA फेज 5 बरकी रोड, बेदियां रोड, कंटोनमेंट अस्करी 10 में आलूदगी की शरह कंट्रोल में आ गई। गाड़ियों के धुएं की निगरानी का जदीद निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। माहिरीन के मुताबिक शहर में आलूदगी का तकरीबन 83% हिस्सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। पुरानी गाड़ियां, डीजल बसेस और ट्रक बड़ी मिकदार में मजरे गैसेज खारिज करते हैं, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और
पार्टिकुलेट मीटर शामिल हैं। मंसूबे पर मजमूई लागत 1 अरब 58 करोड़ 6 लाख आएगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पासिंग आउट डे पर पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवल लियाकत के दफ्तर में पुरवकार तकरीब, केक काटा गया और मुख्तसर माहौलियाती आगाही वॉक की गई। कंवल लियाकत का कहना था माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी के खात्मे के लिए काबिल कदर खिदमात अंजाम दे रही है। IG पंजाब ने तमाम इजला और यूनिट्स को चौथे क्वार्टर की फंड जारी कर दिए। महकमा खजाना पंजाब ने चौथे क्वार्टर में पंजाब पुलिस को 45 अरब रुपए जारी किए। ऑपरेशनल अखराजात में 25 से 30% कट लगाया गया। महंगाई का राज बरकरार, सब्जियां और फल गरीब की दस्तरस से बाहर निकल गईं। अवाम कहते हैं रोजाना अशिया की कीमत में इजाफा हो जाता है, गरीब आदमी के लिए गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। महंगाई तो जी आए दिन बढ़ ही रही है। रोजाना आते हैं तो सब्जी और गोश्त का रेट रोजाना ही बढ़ा हुआ होता है। हर आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत ये महंगाई के बारे में देखे जी, रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में तो देखे, जो रोज़ाना की चीज़ें उनको तो सस्ता होना चाहिए। प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर लाहौर पुलिस और जिले इंतजामिया इन एक्शन। गिरफ्तार ग्रांड फ्रोशर की तादाद 214 हो गई। कैंट डिवीजन में 96, मॉडल टाउन में 32, सदर में 29 मुलजिम गिरफ्तार। इकबाल टाउन डिवीजन में 21, सिटी में 18 और सिविल लाइन्स में 18 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। प्राइस कंट्रोल मुहिम में तेजी, 6069 इंस्पेक्शंस की गई। 118 खिलाफ वर्जियों पर 4,05,000 रुपए जुर्माना, 16 गिरफ्तारियां और 18 दुकानें सील कर दी गई। समनाबाद टाउन में सफाई ऑपरेशन, 1400 वर्कर्स, लोडर रिक्शा समेत 300 ऑपरेशनल गाड़ियां खसूसी सफाई ऑपरेशन में पेश। गुलशन रावी यतीम खाना चौक बाबू साबू में खसूसी सफाई ऑपरेशन मुकम्मल। करीम ब्लॉक, मून मार्केट, अयूबिया मार्केट, इचरा बाजार के अतराफ में भी खसूसी सफाई टीमें तैनात। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज का तहसील वागा का दौरा। CEO हेल्थ ने पोलियो मुहिम पर ब्रीफिंग दी। DC लाहौर ने तुलसीपुरा, डेरा गुजरा, बिलाल टाउन, UC 175 और उमर खान रोड बाटापुर का दौरा किया। 95 गलियों पर काम शुरू, 85 पर काम मुकम्मल कर लिया गया। वागा में तमाम गंदगी के पॉइंट्स खत्म कर दिए गए। तेज रफ्तारी ने एक और राहगीर को मौत की नींद सुला दिया। जनरल अस्पताल के मेन गेट के सामने नामालूम राहगीर सड़क अबूर कर रहा था, तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। राहगीर मौके पर चल बसा। पुलिस ने लाश मुर्दा खाली मुंतकिल कर दी। पुलिस ने चुन चुन कर मंशियात फरोशों को पकड़ना शुरू कर दिया। गाजियाबाद पुलिस ने इरफान और अहमद को मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम तालीमी इदारों के अतराफ में नई नस्ल को मंशियात फरोख्त करते थे। रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोशों के गिर्द शिकंजा सख्त। मुस्तफा टाउन पुलिस ने रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश सलमान को 2.25 किलो आइस समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कई बार जेल जा चुका है। ATM में नौसरबाजी करने वाले गैंग पकड़ा गया। नौसरबाज ATM मशीनों पर बुजुर्ग शहरियों और पेंशनर्स को मशीन खराब होने का चकमा देकर उनकी रकम निकाल लेते थे। पुलिस ने तीनों मुलजिमों से लूटी गई रकम और नाजायज असलहा बरामद कर लिया। लाहौर में 2 और लड़कियां मुबैना जिनसी दरिंदगी का शिकार हो गईं। जनूबी छावनी में 20 साल लड़की को नशा आवर मशरूब पिलाकर अरसलान वगीर ने इज्तमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। फैक्ट्री एरिया में रिजवान उर्फ झोरी ने 24 साल लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। रॉबरी की वारदातें कबूल नहीं। SHO कहना गार्डन टाउन निश्तर कॉलोनी को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की मॉडल टाउन डिवीजन में इंसदादे जुराइम मीटिंग। उन्होंने हिदायत की कि अमन व अमान के क़याम के लिए SHOs फील्ड में मौजूद रहें।
महफूज शाहराहें और ट्रैफिक की रवानी। ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स पंजाब में कंजेशन डेस्क कायम। रश वाले मुकामात की मुसलसल निगरानी होगी। 1000 पॉइंट्स की निशानदही कर ली गई। 550 से ज्यादा मुकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुस्तकिल बेहतर बना दी गई। आईजी पंजाब अब्दुल करीम से इंटरनेशनल एथलीट गुजरात पुलिस के कांस्टेबल तैयब गौहर से मुलाकात। थाईलैंड में दौड़ के मुकाबले जीतने पर शाबाशी दी। CC1 सर्टिफिकेट से नवाजा। कांस्टेबल तैयब गौहर ने थाईलैंड में मिनी मैराथन की 3 कैटेगरीज में गोल्ड मेडल हासिल किया। PSL 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। यूनाइटेड ने 151 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास 58 रन के साथ नुमाया रहे। हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडी को 5 विकेट से बआसानी ज़ेर कर लिया। किंग्समैन ने 122 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल किया। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान आज जोड़ पड़ेगा। और लॉलीवुड की फहरिस्त में नई फिल्म का इजाफा। थ्रिल, एक्शन और समाजी मसाइल की अक्कासी करती फिल्म साइको का ट्रेलर रिलीज। अदाकार शान अदाकारी से मैदान से हिदायतकारी में भी आ गए। कहते हैं फिल्म साइको माशरे के अहम मौज़ूआत पर मबनी है। फिल्म एक बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट है और बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट होती है। सो ये आवाम के लिए एंटरटेनमेंट होती है। साइको एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। इट्स रिवेंज थ्रिलर। इसका जॉनरा डिफरेंट है। पाकिस्तान में इस तरह की फिल्में नहीं बनती हैं। हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट हो गया है माहौल। एक जैसी फिल्में बनती रहती हैं, रोम कॉम। तो आई थिंक समथिंग डिफरेंट शुड कम। साइको फिल्म को डायरेक्ट किया है शान साहब ने और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे डायरेक्टर के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। शान साहब के साथ और मुझे सलमान बट साहब के साथ काम करने का मौका मिला।